दुनिया भर में लंबे समय से अमेरिकी डॉलर का सिक्का चलता आ रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या देशों की आर्थिक नीतियाँ, डॉलर हमेशा लाइमलाइट में रहा है। लेकिन अब इस बादशाहत को चुनौती मिल रही है। ब्रिक देश एक नई फाइनेंशियल व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और बड़े बयान दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डॉलर की सत्ता वाकई खतरे में है? क्या ब्रिक देश एक नई आर्थिक दुनिया का रास्ता खोल रहे हैं? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर का काफ़ी समय से दबदबा रहा है। दुनिया के ज़्यादातर देशों के बीच होने वाले व्यापार में आज भी डॉलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। लेकिन अब इस दबदबे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्रिक देश यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह मिलकर एक नई वैश्विक फाइनेंशियल व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। इस प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी का दर्जा मिलना बंद हो गया तो यह ऐसा होगा जैसे कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर हार लिया हो। उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर वो डॉलर को हटाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका उनकी चीज़ों पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं। ये बहस ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिकी डॉलर की वैल्यू पिछले कई सालों की सबसे खराब हालत में है। कुछ देशों ने तो अब तेल और दूसरी चीज़ों की खरीदारी डॉलर के बजाय युआन या यूरो में करनी शुरू कर दी है। हालांकि भारत ने अब तक डी डॉलराइजेशन से दूरी बना कर रखी है और पूरी तरह डॉलर से हटने की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई है। उनकी चिंता अमेरिकी डॉलर के दबदबे पर गिर रहे संकट को लेकर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डॉलर का रिजर्व करेंसी का दर्जा खत्म हो जाता है तो ये एक वर्ल्ड वॉर हारने जैसा होगा। ब्रिक देश डॉलर के ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि डॉलर का गिरना अमेरिका को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने ब्रिक देशों पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी है अगर वो डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स को तेजी से खत्म होता एक छोटा समूह बताया है। उन्होंने डॉलर को चुनौती देने के ब्रिक्स के प्रयासों को खारिज कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक देश पश्चिमी देशों की फाइनेंशियल व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए नए साधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का नया ऑप्शन तैयार करने और सोना या अन्य कमोडिटी पर आधारित नई ब्रिक्स करेंसी बनाने की चर्चा शामिल है। वैसे तो अभी तक कोई करेंसी सामने नहीं आई है, लेकिन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में ब्रिक देशों का दायरा बढ़ने से डॉलर से बाहर व्यापार बढ़ रहा है। कुछ सेंट्रल बैंक अमेरिकी ट्रेजरी की होल्डिंग कम कर रहे हैं और इसके बजाय सोने का भंडार बढ़ा रही है। डॉलर कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। यूरो, पेसो और येन जैसी करेंसी के मुकाबले ये तेजी से गिर रहा है। अब बहुत सारे ऊर्जा सौदे डॉलर में नहीं बल्कि युआन और यूरो में हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा बहुत कम होता था। हालांकि ये समझना बहुत अहम है कि डॉलर की अभी भी वैश्विक फाइनेंशियल व्यवस्था बहुत मजबूत है। ये अब भी सबसे बड़ी वैश्विक रिजर्व करेंसी बना हुआ है। ये वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में हावी है। आज भी ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होते हैं। भारत डी डॉलराइजेशन के मामले में संकोच दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि ब्रिक्स देशों के बीच अभी भी इस मुद्दे पर पूरी एकता नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके जल्दी खत्म होने की बात करना जल्दबाजी होगी। एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स ने कहा कि डॉलर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन स्थिति बदल रही है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स छोटा और कमज़ोर समूह ज़रूर है, लेकिन असल में वो डॉलर को चुनौती देने के लिए कई कदम उठा रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत पर अब सवाल उठ रहे हैं। ब्रिक देश नई फाइनेंशियल व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है और डॉलर के ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। हालांकि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत रिजर्व करेंसी बनी हुई है और ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी में होते हैं। भारत जैसे देश भी पूरी तरह से डॉलर से निर्भरता हटाने के पक्ष में नहीं दिखते। एक्सपर्ट का मानना है कि डॉलर का दबदबा धीरे धीरे घट सकता है, लेकिन उसका अंत भी दूर है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।